रब हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दिल से दुआ कौन करेगा, क्योंकि माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। माँ जीवन का आधार स्तंभ है। माँ शिक्षक तथा मार्गदर्शक है। माँ सबसे अच्छी मित्र है। हर समस्या, दुख, विपत्तियों में साथ खड़ी रहने वाली माँ, जीवन की हर बाधाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करने वाली माँ। माँ के द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों से जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। मातृत्व का बंधन जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। माँ अपने बच्चों को जन्म देने के साथ ही उसके लालन पालन का भी कार्य करती है। एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस रखती है। एक माँ स्वयं चाहे जितने भी कष्ट सह ले, लेकिन अपने बच्चों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देती। माँ पर लेख में स्याही कम पड़ जाए, फिर शब्दों की तो कोई सीमा ही नहीं होती। माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिस कदमों में जन्नत, सोचो उस सर का मुकाम क्या होगा। आज हम ऐसी ही एक माँ की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिनके दोनों पैर होने के बावजूद चलने फिरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ घर की तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां होने के बावजूद महिला कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी और ना ही कभी समय से समझौता किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच शहर में विकास नगर की रहने वाली एक 38 वर्षीय राखी नाथानी महिला की। राखी नाथानी की 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी दिव्यांशी जो कि कक्षा 5वीं और बड़ी बेटी आयुषी जो कि कक्षा 7वीं में पढ़ती है। दोनों ही बेटियां नीमच शहर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। के खबर की टीम से चर्चा के दौरान राखी नाथानी ने बताया कि उसके पति दीपक नाथानी गारमेंट्स की दुकान पर कार्य करते थे, लेकिन कोरोना के कारण वे बेरोजगार हो गए हैं। तब से ही घर परिवार चलाने में काफी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन समय के साथ कभी समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने मम्मी पापा से भी कभी सहयोग नहीं लिया। घर परिवार की जिम्मेदारियां सर पर होने के कारण पिछले कई वर्षों से महिला घर पर ही ब्यूटी पार्लर चलाती रही। राखी नाथानी ने अपने बारे में केटीवी टीम को जानकारी देते हुए कहा कि करीब 5 वर्ष की थी तब उनको बुखार आया था। तब उनके पिताजी ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया था। छोटी सी हुई चूक के कारण गलत इंजेक्शन लग गया था। तब से ही वह चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन वह घर में खिसक खिसक कर चल लेती हैं। घर का कार्य भी खूब बखूबी कर रही हैं। कहते हैं ना कि इंसान को कुछ करने का हौसला हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। फिर ये तो एक माँ है। दोनों पैरों से विकलांग राखी स्वयं के बलबूते पर अपना घर चला रही है। महिला 10वीं पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद भी बेटियों को अच्छे संस्कार दे रही है। और ये माँ अन्य माँओं के लिए और हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो कि आत्मनिर्भर बनना चाहती है पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन सब के लिए राखी नाथानी एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। के खबर टीम हर उस माँ को सलाम करती है जिस माँ ने संघर्षों भरी जिंदगी में भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दी है। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, हमें एहसास नहीं होने देती कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमेशा हमें अच्छी तरह से रखती है, कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं देती है। खुद भूखा रह के हमें खिलाती है, लेकिन कभी बोलती नहीं है कि मुझे भूख लग रही है तो तुम खाओ, मैंने खाना खा लिया है। हमारी मम्मा ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है, पढ़ाई में मदद करवाती है, पढ़ाई करवाती है। भले मम्मा चल नहीं सकती है पर बहुत हिम्मत है मम्मा में, एंड और सब कुछ देती है। हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो कैसे भी करके हमें देती है। एंड
आप स्कूल जाते हो उस टाइम पे मम्मा रेडी करते आपको क्या करते? मम्मा बस हमारे ऐसे लंच तैयार कर देती है एंड चोटियाँ बनाती है वगैरह सब करके जब हम चले जाते हैं तब भी पूरा घर का काम मम्मा पापा दोनों ही करते हैं आप सब। आपकी मम्मा के लिए क्या कहना चाहोगे? मम्मा बहुत अच्छी है और हर चीज़ का ध्यान रखती है। खाने में कभी किसी के लिए तकलीफ़ होती है तो हाथ वाथ कैसे भी करके हमें कुछ भी खाना होता है तो खिलाती है। क्या नाम बेटा आपका? दिव्यांशी नाथानी। मैं पार्लर का काम करती हूँ। छोटा सा पार्लर मैंने घर में खोल रखा है। पार्लर का काम करती हूँ मैं। उससे मैं अपना घर का खर्चा, बच्चों को पढ़ाना करना सब उसी से करती हूँ। किस तरह करते हैं आप? अभी लॉकडाउन भी लग रहा है तो फिर भी कैसा आप आपका गुजर बसर करते हैं? हाँ, अभी इस वक्त में मेरे को थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही है, बहुत परेशानियाँ आ रही है। पर जैसे पहले अच्छे से थोड़ा बहुत हो जाता था, अब थोड़ा जैसे कम ऐसे करके। आपके जो हस्बैंड है ये क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड कपड़े की दुकान पे नौकरी करते थे। अभी 1 साल तो लॉकडाउन हो गया है लगभग। इस साल में, पूरे साल में इनको कुछ भी ये नहीं कर रहे हैं अभी तो। आप महिला की ओर से क्या प्रेरणा देना चाहोगे अन्य महिलाओं को? किस तरह उनको आत्मनिर्भर बनना है? महिलाओं को तो बस यही है कि मैं बोलना चाहूँगी कि अपने पैरों पे खड़ा होना। आज पैर नए होते हुए भी जैसे मैं चल रही हूँ, कर रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। 2 बेटियाँ हैं मेरी छोटी, उनकी परवरिश करना, सब कुछ कर रही हूँ। महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा अच्छे से अपना ज़िंदगी व्यक्त करना। दोनों बच्चियाँ क्या करती है? दोनों बच्चियाँ पढ़ाई करती है मेरी। एक 7th में है, एक 5th में है, छोटी वाली। 2 बेटियाँ हैं।